ओडिशा के संबलपुर में हीराकुड बांध के 4 गेट खोले गए। महानदी में छोड़ा गया अतिरिक्त पानी। बाढ़ की आशंका को लेकर निचले इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश की वजह से उफान पर गोला नदी। हालात को देखते हुए निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के खेड़ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन। रघुवीर घाट में रोड पर गिरा मलबा। कई गांव को जोड़ने वाला मार्ग बाधित हुआ। आगरा के कमला नगर में धंसी सड़क। भारी बारिश के कारण सड़क में बना बहुत गहरा गड्ढा। कई लोग गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचे। उत्तराखंड के धारचूला में तंपा मंदिर के पास भूस्खलन। पहाड़ी दरकने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद। मलबा साफ होने पर फिर से शुरू होगा यात्रा। हरिद्वार में रोड में बना गहरा गड्ढा। हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर गैंडी खाता क्षेत्र में धंसी सड़क। सड़क से गुजर रही रोडवेज बस भी फंसी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। मौसम विभाग के येलो अलर्ट को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। लोगों से फिलहाल रात के समय यात्रा नहीं करने की अपील। शिमला में लगातार बारिश के बीच ऑकलैंड टनल के पास लैंडस्लाइड। मिट्टी धंसने की वजह से खाई में गिरने से बचे कई वाहन। बारिश की वजह से हो रहा भूस्खलन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी में हादसा। टार की छत से गिरा प्लास्टर। कुछ सेकंड की देरी होती तो एक शख्स प्लास्टर की चपेट में आ जाता। गाजियाबाद में मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। कई घंटे तक हुई बारिश की वजह से हादसा। मलबे में दबने से महिला की मौत। दिल्ली में हुई बारिश के कारण ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। बीती रात शंकर विहार और NH8 पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। घंटों तक जाम से जूझते रहे लोग। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में बारिश से हुआ हाल बेहाल। कई इलाकों में जलभराव। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के शक्तिखंड और नीतिखंड इलाके के बीच की सड़क पूरी तरह पानी में डूबी। पूरा इलाका हुआ जलमग्न। कबीरनगर में बीती देर रात हुई झमाझम बारिश। निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव। झमाझम बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में भारी बारिश से कई कॉलोनियों में भरा पानी। घरों के सामने पानी भरने से आवाजाही में परेशानी। बारिश के कारण सरकारी स्कूल की दीवार भी ढही। दिल्ली के अलीपुर में पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कमर तक पानी भरा। कई वाहन पानी में हुए बंद। बरेली में तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोली। DM कार्यालय, जिला अस्पताल और सिटी स्टेशन रोड पर जलभराव। लोगों को भारी परेशानी। ऋषिकेश हरिद्वार जिला रोड के पास नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी पार करने की कोशिश में स्कूटी सवार फंसा। आसपास के लोगों ने बचाया। दिल्ली के बादली इलाके में हादसा। खाली प्लॉट में पानी भरने से 8 साल के मासूम की डूबने से मौत। पैर फिसलने से पानी में गिर गया था बच्चा। घटना से लोगों में आक्रोश। भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद शिमला पहुंच रहे पर्यटक। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे शिमला। ठंडा मौसम, धुंध से ढकी पहाड़ियों और हरियाली का उठा रहे हैं लुत्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। आसमान में दिखा खूबसूरत इंद्रधनुष। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई गाड़ियां। JCB की मदद से रास्ते को किया गया सुचारू। शहर में बारिश की वजह से मस्जिद की दीवार ढही। हादसे में 3 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीमें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निर्माणाधीन मॉल की बाउंड्री गिरी। जमीन धंसने से हुई घटना। किसी तरह की जनहानि नहीं। दिल्ली के रणजीत नगर में पेड़ की टहनी टूटकर कार पर गिरी। कार को नुकसान पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तराखंड में मानसून का महाअलर्ट। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में 71 सड़कें बंद। उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे भारी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे PM मोदी। PM अल्बनीज के साथ खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा दोनों देशों में खेलों का भविष्य उज्जवल। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में PM मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा हम भारतीय दूध में घुलने वाली चीनी की तरह दुनिया को है भारत पर भरोसा। ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई करने पर बनी सहमति। PM मोदी बोले मिलकर आगे बढ़ना जरूरी। बातचीत से समाधान संभव।
पीएम मोदी का आज से न्यूजीलैंड दौरा। 40 साल में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुआ है मुक्त व्यापार समझौता। हादसा मतलब कब पता चला आपको, कैसे? हमें शुक्रवार के दिन 2:30 बजे क्राइम ब्रांच वाले फ़ोन किए मेरे हस्बैंड के नंबर पे। बोले हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के मैं बाजू में ही बैठी थी तो मैं मोबाइल ले ली। मैं बोली किसका फ़ोन है, क्योंकि बार बार फ़ोन हम लोग लगा रहे थे। मेरी बच्ची का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो मुझे लगा कि इधर से पता लगा क्या करके। ऐसा मैं हाथ से मोबाइल ले ली अपने हस्बैंड से और मैं बोली आप कौन बोल रहे हो? बोले मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका हेल्प चाहिए। और सूरज वाघमारे से, सूरज वाघमारे ऐसा नाम मुझे बताया उसमें, मतलब फ़ोन पे। मैं बोले क्यों सर, आपको मेरा नंबर कौन दिया सर, और मतलब किस चीज़ का हेल्प चाहिए? वो लोग मेरे बात को इग्नोर कर दिए, मेरे बात को कोई केयर नहीं किया। फिर मैं फ़ोन को काट दी। फिर मैं बोली क्या मालूम कैसा फ़ोन आया, मेरा दिमाग शून्य हो गया था। मैं फ़ोन तुरंत लेकर के आई हूँ। मेरी जो बाजू में थी मेरी देवरानी, उसकी चाची है सगे, मैं उसको ला के दी। मैं बोली निशा ये बार बार फ़ोन आ रहा है, एक बार ऊपर आया अभी वापस आ गया। ये देख, बोले क्राइम ब्रांच वाले क्यों फ़ोन आ रहा है क्राइम ब्रांच से। उतने में ही पुलिस चौकी से फ़ोन आने लगा मुझे कि तुम लोग बहुत जल्दी पुलिस चौकी आ जाओ। तो हम क्राइम ब्रांच वाले से नहीं मिले, हम ऑटो मारे और तुरंत पुलिस चौकी चले गए। वहाँ गए तो वहाँ हम लोग को मतलब वो लोग पूछने लगे कि मतलब मम्मी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, पूछ के और मुझे पकड़ करके बैठाया गया चेयर में और बोले पानी पियो पानी पियो। तो भी मैं बोली नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरी बच्ची कहाँ है मुझे बता दो। बोले आपकी बच्ची मिली है, आ रही आ रहे ऐसा बोले। और ले जा करके हमें वो लोग अपने जो उन लोग का स्टाफ रूम होता है ना, ये उसकी बुआ है और उसकी चाची, हम तीनों थे साथ में। हम तीनों को ले जा करके अपने स्टाफ रूम में, उधर साइड में था, उधर ले जाके बैठा दिए। और बैठाने के बाद चुपचाप कुछ नहीं, आपस में वो लोग कुछ बातें कर रहे थे लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रहा था। और वहाँ हम लोग चुपचाप बैठे थे। उतने टाइम में वो जो मेरी देवरानी है निशा विश्वकर्मा, उसके भाई का फ़ोन आया घाट कोपर से। वो मेरा भाई बोला कि तुमको कुछ मालूम नहीं है क्या, तेरे घर में इतना बड़ा कांड हो गया है। वो मेरी बोली नहीं भाई क्या हो, सही सही बोल, हम लोग तो चौकी में बैठे हैं। बोला सिद्धि का मर्डर हो गया है। उतने में ही हम लोग वहाँ से कुछ नहीं, किससे कुछ नहीं पूछे न ताचे, तेज रफ्तार से भागते हुए हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल ऑटो मार के पहुँचे। वहाँ भी पहुँचे तो सब लोग, वहाँ मेरे जितने रिलेटिव थे सब पहुँच गए थे। मतलब जो बाइक वाले थे वही लोग पहुँचे थे, 5-7 लोग, मेरे भाई मेरे बहन के लड़के लोग, उसकी बुआ फूफा जो नज़दीक में थे। आ गए तो सब लोग थे और बोले सिद्धि को कुछ नहीं हुआ है, वो लोग अभी जो है कि खरोच थोड़ा से आया है, ट्रीटमेंट चालू है, ऐसा बोले। लेकिन मैं रो रही थी, मेरा मन नहीं मान रहा था। और एक डाउट मुझे हो रहा था कि इतने सारे क्यों लोग हैं। और वहाँ मेरा जब मैं भाग के गई तो गेट पे मेरा भाई खड़ा था, मेरा सगा भाई। जैसे मैं गई ना मेरा भाई ऐसा मुझे पकड़ा और मेरा भाई रोने लग गया और रोया और कुछ भी नहीं बोला। बोला तू शांत बैठ, सिद्धि ठीक है। वहाँ हम लोग को बैठा, बाद में पता चला कि मेरी बच्ची मेरे हाथ से निकल चुकी है। मतलब उसको कैसे मारा, क्यों मारा, कि कुछ पता चला अभी? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है मैडम, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना ही जानती है
कि मेरी मेरी बच्ची कॉलेज गई सुबह के टाइम पे, मेरे से इतने बात बोली, तैयार हुई 11 बजे के टाइम पे, खाली मेरे से इतने बात बोली, मम्मी अम्मा माँ माँ मैं जा रही हूँ। वो जाती थी तो मुझे वो आवाज़ देती थी, मैं ऊपर कपड़ा डाल रही थी, बोली माँ मैं जा रही हूँ। तो मैं उसको इतना बात बोली, जा अच्छे से जा, अच्छे से टाइम पे छूटना ना तो घर पे आना, बस इसके बाद कुछ नहीं बोली मैडम मेरी बच्ची। बस उसका लास्ट यही आवाज़ था। मैडम मैं उसकी माँ हूँ, मैं हाथ जोड़ के यही आप लोग से अपील कर रही हूँ। मेरी बच्ची नादान थी, 17 साल की उम्र थी, मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर कानून नहीं कर रहा है तो मैं यही आप लोग से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि पब्लिसिटी करो उसको, हम लोग को दो। वो जैसे मेरे बच्ची को बेरहमी से किया है ना, उसका भी उसी तरह से इलाज होगा। मैं ज़्यादा कुछ उससे बदला नहीं लूँगी, लेकिन बस यही मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्ची के साथ किया है ना, बस उसको भी उसी तरह से ही वैसे ही तड़पाया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैडम। बस मैं यही बोलूँगी, आप सब लोग का मुझे साथ चाहिए और मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाने में मेरा मदद करो, बस मेरा मदद करो। और ये जो इनसे और नहीं बात कराऊंगी मैं, ये जो आरोपी है उसको तो अरेस्ट किया गया है, तो अभी तक मतलब ये आरोपी पहचानता था आपकी लड़की को, मतलब कोई पहचान था या फिर क्या था, कुछ पता चला क्यों मारा? दोस्त था मैडम, दोस्त था वो। उसको पहाड़ में लेके गए ऊपर? नहीं मैडम, ये सब नहीं, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मुझे नहीं मालूम कि वो पहाड़ तक मेरी बच्ची कैसे पहुँची। उसको लेके गया, उसका माइंड वॉश हुआ, क्या हुआ कुछ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची कॉलेज के लिए ही गई थी और कॉलेज के बाद कैसे क्या हुआ। क्या चाहते हैं अभी, क्या चाहते हैं आप? तो बुआ है, मम्मी को मैं और नहीं बात बुलाना चाहती, अब क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं और उसका फांसी चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले भी आए हैं, जो नेबर्स है वो भी आए हैं। अब आप लोगों को मैं देखी कि आप पुलिस स्टेशन में भी गए थे, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग की सबकी यही मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से लड़की को उसने किस चीज़ से जो मारा है, उसी चीज़ से हम लोग के हाथ में दे दो उसको, हम लोग उसको मारेंगे, भले हमको अंदर जाना पड़े तो भी चलेगा, हम अंदर जाके बैठेंगे, लेकिन हमारे हाथ में दो। हम लेडीज़ लोग क्यों, आज जो उसकी जो माँ है, लेडीज़ का दर्जा लेडीज़ ही जानती है। आज माँ जो है, माँ का दर्द क्या होता होगा। वो माँ ने इतना सिसक के अपने बच्ची को बड़ा करना, पढ़ा लिखाई करना, अपने हाथ से पालना पोसना, ये करना वो करना। आज के तारीख में वो बच्ची को ऐसे कोई ऐरा गैरा बहला पुसला के लेके जाएगा, उसको मारेगा, हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। उसके भी घर में कोई बहन होगी ना उसकी, और है उसकी बहन, उसकी शादीशुदा बहन है, हाँ, उसके पति उसके साथ वैसे करेंगे तो उनको कैसे लगेगा, हाँ। ऐसा उसने नहीं करना चाहिए था। इसके लिए हम सब यहाँ पे, हमारी वंदना ताई मस्की जी है, कुसुम जी है, हमारे वाकड़े मैडम है, हमारी परवीन जी है, हम सब उनको हमारी तरफ से एक उनको सहारा देने के लिए आई है। जो उनकी जो कामना है, इच्छा है कि वो लड़के को ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि सरेआम बीच चौराहे पे उसको मारा जाए। ये हम सोचने वाले लोग हैं, क्योंकि हम किसी को बख्शेंगे नहीं कि आज इस लड़की शिक्षा मिल सके, ताकि आगे के लोगों को ये शिक्षा मिल सके कि दोबारा किसी के लड़की के साथ ऐसा कुछ ना घटना घटी हो। बस हम यही चाहते हैं कि बीच चौराहे पे उसको या तो फांसी भी देना है तो बीच चौराहे पे दो, बस मेरी यही मांग है। या तो हमको सौंप दो, जैसे हमारी लड़की को जितने निर्दयता से उसने मारा है, दर्दगी से, हम भी उसको ऐसे ही मारना चाहते हैं। बस मेरी यही आपसे अपील है। हाँ, बहुत बेदर्दी से मारे उसने हमारे बच्चे को। तो आपने तो पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस से बात किया? मैं बीजेपी की विधानसभा महिला मोर्चा की यहाँ की अध्यक्ष हूँ।
तो बीजेपी की तरफ से मैंने भी सीनियर साहब जयवंत पाटिल साहब को निवेदन दिया है। उनको बोला गया कि ये सब चीज़ें ये हद्दी में तो नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है। हम हमारे बच्चियों को पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, हम लोग को भी अभी ये सब चीज़ से डर ही लग रहा है ना। अभी डरेंगे ही ना। हम भी तो अपनी बेटी को सुबह, हमारी बेटी भी सुबह उठ के कॉलेज जाती है। प्यार था, क्या था, उसने समझाना चाहिए था, या जो भी है बैठ के सुलह करनी चाहिए थी। ऐसा बेरहमी से किसी की बेटी को नहीं मारना चाहिए था। आज अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो कल और किसी की इसकी मजाल बढ़ सकती है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, मैं भी इसका प्यार था, ये था, वो था। हम लोग को सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, मगर अभी हम नहीं बोलेंगे ये सब चीज़ें। फिर भी ये सब चीज़ें किसी के लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जो किया इतने चाहते हैं आप, क्या चाहते? मैं तो चाहूँगी उसको अच्छे से अच्छे बोलते ना, फांसी की सज़ा, कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर इसको सज़ा नहीं मिली ना तो इससे ज़्यादा दूसरा लड़का भी ये सब चीज़ें करने में ना डरेगा नहीं, भले वो कौन सा भी रहने दो, मगर उसको, ये लड़की को न्याय मिलना चाहिए। देखो कानून व्यवस्था है, वो कानून के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम हमारे तरफ से मैडम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक पे लेके हम लोग ये सब काम करेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और आज के बाद ये सब कहीं पे भी, अपने यहाँ नहीं है, हर अपने महाराष्ट्र में कहीं पे भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।